सो वेलकम। आज हम करने वाले हैं एनपीटीईएल का असाइनमेंट नंबर 8 ऑफ फंडामेंटल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज इन मशीनिंग ऑपरेशन uncut chip thickness is 0.8 T naught is given and chip thickness TC is 1.2 mm. It's given to us. Then correct option for the chip thickness ratio R is, तो ये दो टर्म होती है, एक होता है चिप थिकनेस रेशियो और एक होता है चिप रिडक्शन कोएफिशिएंट। तो चिप थिकनेस रेशियो बोला है तो इट्स ऑलवेज लेस देन 1 एंड चिप रिडक्शन कोएफिशिएंट जीटा इट्स ऑलवेज ग्रेटर देन 1 एंड जीटा इज इक्वल टू 1/r। ओके, सो दिस थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आर कैसे निकालते हैं हम? आर इज गिवन बाय अनकट चिप थिकनेस टी नॉट बाय चिप थिकनेस टी सी। ओके, so this is the formula to calculate the chip thickness ratio. So when we will substitute the value of what say 8 और 12 रखेंगे यहाँ पे, मतलब 0.8 और 1.2, so 4 2 8 4 3 12, 2/3 is 0.66, so B is the correct answer for it। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द टूल एंगल विच हेल्प इन रिड्यूसिंग द रबिंग ऑफ अ मशीन सरफेस टू द फ्लैंक ऑफ द टूल इज। तो सपोज ऐसे कुछ मशीनिंग हो रही है और इस तरीके से हमारा कुछ टूल है, सो कौन सा ऐसा टूल का एंगल है जो मतलब मशीन सरफेस, मतलब ये जो है ये मशीन कर रहे हैं हम सरफेस, मशीन सरफेस, और ये जो टूल का फ्लैंक है, टूल का फ्लैंक का है, सो दिस इज द टूल फ्लैंक। ओके, ये फेस है, ये इधर साइड वाला, ऊपर वाला ये फेस है। ओके, दिस इज फेस ऑफ द टूल, और ये जो इस साइड है, अगर हम इधर से देखेंगे तो हमें इधर, जैसे इधर से देखने पे एक सरफेस दिख रहा है ये वाला, दिस सरफेस, सिमिलरली हमें इधर एक सरफेस दिखेगा, उसको हम फ्लैंक बोलते हैं। तो कौन सा टूल एंगल है जो इन दोनों को, मतलब मशीन सरफेस और ये टूल के फ्लैंक को मतलब रब ना होने के लिए मतलब बचाता है, तो ये उस एंगल को बोलते हैं क्लियरेंस एंगल। ठीक है, तो क्लियरेंस एंगल इज दैट एंगल। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन इंक्रीजिंग द shear plane angle cutting force required for metal cutting। ओके, तो shear plane angle बढ़ाने पे cutting force के साथ क्या होगा? तो सबसे पहले देखते हैं shear plane angle बढ़ेगा कैसे। तो tan phi is equal to cos gamma o zeta minus sin gamma o। तो जैसे जैसे gamma o की वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे phi बढ़ता है। ठीक है, मतलब gamma o बढ़ने से phi बढ़ता है। तो जब गैमा ओ बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, अगर हम इस तरीके से देखें, मतलब ऑर्थोगोनल प्लेन में अगर हम टूल को देखते हैं ऐसे, तो दिस इज वेज एंगल थीटा, और इस एंगल को क्या बोलते हैं, मतलब सपोज दिस इज हाउ चिप इज फ्लोइंग। तो ये एंगल क्या है, ये रेक एंगल है, ऑर्थोगोनल रेक एंगल। ठीक है, तो ये बढ़ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, ये वेज एंगल कम कम हो रहा है। ठीक है, मतलब रेक एंगल बढ़ रहा है, मतलब ये यहाँ से मेजर कर रहे हैं हम इसको रेफरेंस प्लेन से। तो जैसे जैसे रेक एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे वेज एंगल कम होगा, वेज एंगल कम होगा मतलब टूल क्या होते जाएगा, शार्प होते जाएगा। तो शार्प टूल से कटिंग करने के लिए हमें फोर्सेस क्या लगती है, कम लगती है, मतलब उसकी स्ट्रेंथ तो कम हो जाएगी टूल की, लेकिन जो कटिंग फोर्स लगेगी वो हमें कम लगेगी। ओके, बिकॉज शार्प चीज़ों से, मतलब शार्प टूल से कट करने के लिए हमें फोर्सेस कम लगती है। मतलब कॉमन एक्सपीरियंस कर सकते हैं आप, मतलब चाकू से आपने अगर कभी काटा होगा सब्जियां, और उससे थोड़ा अगर वेज एंगल जिस टूल का ज़्यादा है उससे काटा होगा, तो आप कंपेयर कर लेना कि किस में एफर्ट ज़्यादा लग रहा है। तो जिसका वेज एंगल, मतलब जिसका रेक एंगल ज़्यादा है और वेज एंगल कम है, उस टूल में आपको कम फोर्स लगानी पड़ेगी एज कम्पेयर टू उस टूल में जिसका आपका वेज एंगल ज़्यादा है और रेक एंगल कम है। ठीक है, तो ऑन इंक्रीजिंग shear plane angle cutting force required for metal cutting reduces।
Coming to the next question, a process which uses multi-point cutting tool is boring. Uses a single point, means turning tool ही use करते हैं हम. Internal turning is known as boring और turning is turning, पता है आपको. एंड नेकिंग में भी सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज करते हैं. बस हॉबिंग ऐसी प्रोसेस है जिसमें मतलब उसमें गियर मैन्युफैक्चर करते हैं हम और बेसिकली वो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल यूज करते हैं. तो हॉबिंग इज द करेक्ट आंसर फॉर इट. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग मेटल कटिंग टाइप ऑफ चिप फॉर्मेशन डिपेंड अपॉन. तो जो चिप बनते हैं मेटल कटिंग के टाइम पे वो किस किस पैरामीटर्स पे डिपेंड करते हैं. तो किस टाइप का वर्कपीस है उस पर डिपेंड करेगा. डक्टाइल है, ब्रिटल है, कटिंग स्पीड कितनी है, मॉडरेट है, लो है, हाई है, उस पर भी डिपेंड करेगा. डेप्थ ऑफ कट पे भी डिपेंड करेगा. मतलब ये तीनों पैरामीटर पे डिपेंड करेगा. मतलब ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर फॉर इट. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्क मटेरियल टेंड टू एडर टू द कोल्ड एडर और कोल्ड वेल्ड विद द कटिंग एज इन केस ऑफ. मतलब जो वर्कपीस से जो मटेरियल निकल रहा है, मतलब जो चिप निकल रहा है वो कटिंग एज से एडर या मतलब वेल्ड किस केस में हो जाएगा. मतलब अगर कंटिन्यूअस चिप विद बिल्टअप एज बन रहा है, मतलब बिल्टअप एज फॉर्मेशन हो रहा है, तभी तो वो एडर होके रह रहा है या मतलब वेल्डिंग होके रह रही है ना वो चिप की. तो वही वो पूछ रहे हैं हमें कि किस केस में वर्क मटेरियल ये कटिंग एज के साथ स्टिक कर जाएगा. तो ये दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर इट. When we are getting continuous chip with the built-up edge, in that case, the work material tend to adhere or cold well with the cutting edge. Okay. Coming to the next question, in metal cutting operation, secondary deformation occur at. तो secondary deformation will occur at chip tool interface. तीन टाइप के जोन रहते हैं, जैसे ये देखिए, this is theta, this is gamma. Suppose this is how chip is flowing. One minute. तो कुछ इस तरीके से चिप फ्लो हो रहा है. ठीक है, दिस इज वर्कपीस, दिस इज चिप. तो we show it with a different color. तो ये जो कटिंग वेलोसिटी, जो कटिंग वेलोसिटी की डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ कटिंग वेलोसिटी एंड दिस इज शियर प्लेन. तो ये जो जोन है शियर प्लेन वाला, इसको बोलते हैं हम प्राइमरी डिफॉर्मेशन जोन. ओके, एंड ये जो चिप और टूल के बीच में का इंटरफेस है, दिस इज नोन एज सेकेंडरी डिफॉर्मेशन जोन. एंड ये जो फ्लैंक और वर्कपीस के बीच में का जोन है, दिस इज नोन एज टर्शियरी डिफॉर्मेशन जोन. तो इन मेटल कटिंग सेकेंडरी डिफॉर्मेशन जोन ऑकर्स एट चिप एंड टूल इंटरफेस. ओके, तो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर इट. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रैटर वियर ऑन द टूल ड्यूरिंग मेटल ऑकर एट. तो वो कहाँ पर होता है? रेक फेस पर होता है, मतलब फेस पर होता है टूल के. क्रैटर वियर कहाँ पर होता है? फेस पर टूल के. किस वजह से होता है? मतलब बहुत सारी चीज़ें हो सकती है. या तो वेल्डमेंट बना चिप के साथ और टूट गया जल्दी जल्दी, या तो डिफ्यूजन की वजह से कुछ मेटल टूल का चिप के साथ चला गया. और भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है जिनकी वजह से क्रेटर वियर होता है. क्रेटर मतलब ऐसे जो फेस है, ये सपोज रेक फेस है, तो यहाँ पर ऐसे कुछ छेद जैसे पड़ जाएंगे, मतलब लाइक मून पर नहीं होते क्रेटर्स, तो वैसे टाइप का. तो दिस इज नोन एज क्रेटर वियर एंड इट ऑकर ऑन द रेक फेस और फेस ऑफ द टूल. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेसिफिक पावर कंजम्पशन इज रिड्यूस विद इंक्रीज ऑफ. तो स्पेसिफिक पावर कंजम्पशन इज पावर बाय MRR. ओके, सो इट्स व्हेन पावर इज वर्क डन per unit time and MRR is volume per unit time. Or rather than doing like this, just keep it like this only. So power is given by neglecting, मतलब फील्ड में जो पावर कंज्यूम हो रहा है वो नेग्लिजिबल है, तो पावर इज गिवन बाय FC इंटू VC एंड MRR इज S DC इंटू VC. VC इज कटिंग वेलोसिटी, MRR ये किसके केस में, मतलब टर्निंग के केस में देख रहे हैं हम.
तो VC will get cancelled. So specific power consumption is equal to FC by S into DC. Okay. तो S is speed which is in mm per revolution and DC is depth of cut. So specific power consumption is reduced. ये कम हो जाएगा जब हम फीड और डेप्थ ऑफ कट बढ़ाएंगे. ठीक है. फीड बढ़ाना, फीड रेट बढ़ाना मतलब n तो सेम ही है, तो फीड रेट इज गिवन बाय S into n. सो S बढ़ा रहे या F बढ़ा रहे वो एक ही बात है बिकॉज n इज कांस्टेंट. तो फीड रेट या डेप्थ ऑफ कट बढ़ाएंगे तो स्पेसिफिक पावर कंजम्पशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. ठीक है. सो B is the correct answer for that. And coming to the 10th and final question. At higher cutting speed, the high temperature at tool chip interface is caused by. मतलब अगर कटिंग स्पीड हाई है तो हाई टेम्परेचर किस वजह से होता है, टूल चिप इंटरफेस पर. हाई हीट जनरेशन रेट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन कटिंग स्पीड. ये सही है बिकॉज हीट को बाहर जाने के लिए टाइम कम मिलता है तो हीट जनरेशन रेट बढ़ने लगता है कम टाइम में ही. फ्रिक्शन कोएफिशिएंट डिक्रीजेस, ये गलत है. फ्रिक्शन कोएफिशिएंट डिक्रीज करेगा तो टेम्परेचर क्यों बढ़ेगा. एंड थर्ड इज द टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर द हीट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन कटिंग स्पीड. दिस इज ऑल्सो द करेक्ट. मतलब ये दिस इज द रीजन फॉर दिस, मतलब ये कॉज है ये इफेक्ट के लिए. मतलब ये जो हीट जनरेशन रेट इंक्रीज होना ये इफेक्ट है और ये टाइम कम होना हीट ट्रांसफर रेट के लिए ये कॉज है उसका. और लोकलाइजेशन ऑफ हीट टेक्स प्लेस विद इंक्रीज इन कटिंग स्पीड. तो 1, 3 और 4 ये तीनों, मतलब ये जो 3 स्टेटमेंट है वो तीनों एक चीज बता रहे हैं. सो ऑल ऑफ देम आर करेक्ट आंसर. सो 1, 3 and 4 is the correct answer for it. So A is the correct option. Thanks for watching. And कुछ डाउट है तो बताइए कमेंट सेक्शन में.